हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं लॉकडाउन में हम लोग अनलॉक कर रहे हैं अपने पोटेंशियल को और क्लास ट्वेल्थ के कुछ टॉपिक्स को हम लोग टच कर रहे हैं। जैसा कि एक सबसे सिंपल टॉपिक हमने लिया, ऑसिलेशन। एकदम सिंपल डिम्पल टॉपिक है। इसके हम लोग तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हुए मुश्किल से 10-10 मिनट के हम लोग तीन वीडियोस इसके शूट आउट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप इसको पढ़ के एक बार ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए एंड देन टेक्स्ट बुक या पीडीएफ से इसको रीड कीजिए। उसके बाद हम लोग एक फाइनल टच देंगे इसको थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो ऑसिलेशन का बेसिक मीनिंग देखिए क्या होता है। कोई भी चीज अपनी लोकेशन पर बार बार आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेट कर रही है। जैसे कि पेंडुलम यहां से गई, वापस आई, फिर से गई, फिर वापस आई, दिस इज नोन एज ऑसिलेशन। आपने सिलाई मशीन देखी होगी, जब हम एक तरफ से रोटेशनल मोशन देते हैं तो उसकी जो नीडल होती है जिससे हम लोग सिलाई कर रहे हैं वो नीडल किस तरीके से मूव करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दैट इज ऑल पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले ऑसिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हार्मोनिक होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आमतौर पे ये मोशन जो हमने देखा था वो हमें देखने को मिलता है हमारे पेंडुलम। ठीक है, ये पेंडुलम यहाँ पर है, हमें एक पोजीशन से थ्रो किया, थ्रो इन द सेंस कि छोड़ा, वो यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ तक आया, दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन। और ये उसकी मीन पोजीशन होती है। तो कभी भी जो आपका ऑसिलेशन है या उसका एक्सेलेरेशन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहां पर पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर वो रिटर्न करता है वापस अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करता है। सिमिलरली आपने एक एग्जांपल पहले भी देखा है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक बॉडी लगा दी है। अगर मैं स्प्रिंग से इस बॉडी को खींचता हूँ तो ये एक्सटेंड हो जाएगी और फिर मैं जैसे उसको छोड़ूंगा तो वो मीन पोजीशन पे नहीं आएगी, बॉडी आगे तक चली जाएगी और फिर वापस जाएगी। इस तरीके से वो ऑसिलेट करती रहती है। आपने सबसे जो कॉमन एग्जांपल देखा है वो आपकी साइकिल की बेल। अब उसको टिंग करके छोड़ दिया, टन, काफी देर तक आवाज, कीप ऑन ऑसिलेशन। अगर आपको उसको ऑसिलेशन बंद करना है आप उसके ऊपर हाथ रख दो, डैम्प हो जाता है, ऑसिलेशन खत्म, क्योंकि उसके ऊपर आपने बॉडी को टच कर दिया है। तो ऑसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो, बाकी तो डेफिनेशंस वगैरह है कि हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है और वो अपनी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो जीरो होती है, अपनी ही लोकेशन को रिट्रेस करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग बेसिकली ऑसिलेशन या एसएचएम बोल लीजिए, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, ये सारी चीजें लगभग एक जैसी हैं। मेन मुद्दे पर आए तो पेज नंबर 111 अकॉर्डिंग टू योर स्टेट बोर्ड बुक, और सीबीएसई में भी इसी टाइप का कोई पेज नंबर पे दिया होगा, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मीनिंग क्या हुआ इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हमें एक इक्वेशन निकालनी होती है, आप ट्वेल्थ में पढ़ने ही वाले हैं मैथ्स में भी, कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं और कई चीजें फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो एक्सेलेरेशन की इक्वेशन बनेगी, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, फिर से इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कॉमन थिंग जिसको हम इंटीग्रेट करते जाते हैं और बाकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक स्प्रिंग के हिसाब से देखें तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ठीक है, इसमें k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना स्ट्रांगली हम स्प्रिंग को दबाएंगे उतना तेजी से वो बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन लेने के पीछे यही रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट जितना हम पीछे की तरफ करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं उतना आगे की तरफ फोर्स लगती है। और दूसरा तो आपको पता ही है, F इजिकल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू मास, ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, इसको भी अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं ये करना चाहता हूं, एक्सेलेरेशन होता क्या है, हाँ एक चीज और बता दूं आपको। एक्स मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी को कभी भी दिखाना हो तो dx बाई dt लिखना पड़ता है। और डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं, जैसे कि एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन को हम या तो लिख सकते हैं dv बाई dt या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x,
d2x बाय dt स्क्वायर, ये याद रखना। तो यहां पर मैं a की जगह पर पहले तो m से डिवाइड कर दूं, बिकॉज a शुड बी अ वेरिएबल, a का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो मैं a की जगह पर लिख रहा हूं d2x बाय dt स्क्वायर, और ये m डिवाइड हुआ है तो ये क्या बन जाएगा k बाय m, साथ में x इक्वल टू 0। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, k बाय m को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे ओमेगा स्क्वायर से, k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो आवर फाइनल इक्वेशन बिकम्स d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं। तो इससे हमें एक चीज पता लग जाती है बहुत ही आसानी से, वो ये कि आपका एक्सेलरेशन बेसिकली है कितना। ठीक है, यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब हम इससे अलग अलग वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये इक्वेशन बन गई है, ये आपको याद रखना है, फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई भी स्प्रिंग को अगर मैं खींच रहा हूं बॉडी को, तो वो इस तरीके से वापस की तरफ वापस जाएगी। और ये न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma। ये दो रिलेशंस है, दोनों फोर्स के रिलेशंस है, कंपेयरिंग 1 एंड 2। ठीक है, माइनस के एक्स को इधर लेके आएंगे, प्लस के एक्स हो गया। अब a क्या होता है, तो एक्सेलेरेशन मैंने बताया कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने पुट कर दिया। पूरी इक्वेशन को मैंने m से डिवाइड किया, क्योंकि a का कोएफिशिएंट शुड बी 1, तो ये डिवाइड कर दिया। k बाय m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट अपॉन द मास ऑफ द स्प्रिंग, तो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाती है। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें मिल गई, ठीक है। यहां तक अगर पूछा जाता है कि डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपका यहां तक ही खत्म हो जाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बताती क्या क्या है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो तो आ गई आपके पास, बट ये क्या क्या शो करेगी। एक ही इक्वेशन से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और वेलोसिटी, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट। ये तीन चीजें फाइंड करने की कहानी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल देता हूं, तो यही एक्सेलरेशन है, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। दिस इज k इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये गेम खत्म हो गया, यहां पर ही एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं इसी से ही वेलोसिटी अगर हमें निकालनी। अब एक चीज ध्यान रखिए कि किस तरीके से हम लोग वेलोसिटी तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सेलरेशन है, जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कूल। अब इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट हमें करना है इस साइड में, कि ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, dv बाय dx कर लो इनटू dx बाय dt। मैंने किया क्या, इस स्टेप में ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर वाले dx के साथ ये dt दे दिया, और एक dx इसके नीचे। अब dx बाय dt कितना होता है, ये वाला सब एज इट इज चल रहा है, इसको हम टच भी नहीं कर रहे। अब हमें मालूम है dx बाय dt इज b। ठीक है, इसकी जगह में b लिख देता हूं, dv बाय dx इंटू b इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब यहां पर ट्विस्ट है, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर x है तो dx के साथ होना चाहिए। यहां पर dx यहां पर है, तो मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दूंगा एंड इंटीग्रेट कर दूंगा। एकदम सिंपल तरीके से v और dv तो है ही यहां पर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, x के साथ dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, b वाले टर्म का। तो मैं इस चीज को हटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। v स्क्वायर बाय 2, ठीक है, कोई भी चीज का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है ही, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। इस तरीके से हमारे पास एक सिंपल डिंपल तरीके का इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है,
इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट हमें एक दिखाना था, जो एक चीज बनती है कि ये आने के बाद एक साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। इस c की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो ये याद रखो, जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है कोई भी पेंडुलम या आपका स्प्रिंग भी, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ए लोकेशन, तो वेलोसिटी जीरो होती है जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम पोजीशन मतलब ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये वैल्यूज उठा के मैं सी की जगह पर पुट कर दूं। सी कहां पर, ये वाला। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गेम खत्म। v इज इक्वल टू आपके पास बचेगा मतलब v स्क्वायर, पहले आप इसको ले लो आगे, ओमेगा स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, आपके पास ये वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई v की वैल्यू। अब इसी से थोड़ा सा हम अगर आगे जाएं तो हमें मिलती है एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है, मिलती तो नहीं है, मिलता तो आजकल कुछ नहीं है आपको। एक्सेलेरेशन की वैल्यू पहले तो हमें v की जो वैल्यू मिली है वो अगर हम यहाँ पर लिख दें तो हमारे लिए रेडी रेकनर तैयार हो जाए, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम तीसरे टर्म पर आते हैं, मुझे x निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी मेरा बाकी है निकालना, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं, फिलहाल इनका कोई भी काम हमें है नहीं। तो v क्या होता है, v मतलब dx by dt, अगेन dx by dt। ये थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन है नहीं असल में। कूल, dx के साथ हम ये वाला टर्म उठा सकते हैं क्योंकि ये x है, और dt को इस साइड, तो dx के साथ कौन सा टर्म आएगा, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा टी। एक बार वापस इंटीग्रेशन की कहानी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ओमेगा टी प्लस सी करके हमारे पास एक टर्म मिल जाता है। तो ये एक चीज आती है, इसको हम लोग फाई भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ खास बात है नहीं, यहाँ पे हम लोग फाई लिख रहे हैं। अब इसका साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a लास्ट में जाएगा उधर, साइन इनवर्स था तो साइन बन गया ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर मिल जाता है, मतलब मुझे एक्सेलरेशन भी मिल गया, मुझे वेलोसिटी भी मिल गई और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई। तो ये 10 मिनट में जो आपने सीखा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिए। 2-3 हम वीडियोस और बनाएंगे और पूरे ऑसिलेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो आज हमने किया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिए, 2-3 बार करके देखिए। मेरा नंबर आपके पास है 8087479204। थैंक यू।